9 साल में कुछ क्या मिला? फिर समस्या आई है 9 साल में? सर महंगाई की समस्या सबसे बड़ी महंगाई की समस्या है। मनमोहन के समय में आपको जब मनमोहन सिंह छोड़े थे तो आटा क्या भाव था? आज गैस नहीं नहीं पहले रुक जाओ यार। तो यार एक चीज को सोचो यार, तुम गैस पर घुस गए अंदर, गैस पर जा करके क्यों कितने दिन में मिलती थी? नहीं जाओगे? नहीं एक मिनट, गैस के बिना आटे की रोटी बना पाओगे क्या आप? आटा बेल पाओगे? हमें देखिए महंगाई तो हमेशा होती रहेगी। अगर ये मोदी भी चले जाएंगे उसके बाद भी कोई किसी माई का लाल का बाप के अंदर नहीं है कि जो महंगाई को कम कर दे। आपका पैसा बढ़ रहा है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। जहाँ मिलता था हमको 40,000, हमको 70,000 तनख्वाह मिले तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। आपको बताइए, क्या आपको चाहते हैं कि क्या जो है जो ये गेहूँ जो 7 रुपये किलो बिके तो महंगाई कहीं ना कहीं तो बढ़ेगी ना। हमारे लिए बढ़िया है मोदी, जैसा है मना नहीं करता है कभी भी। आप पूरे 6 महीने का वो जवाब देता है, खोल करके देता है सबको। मोदी को क्या तुम घसकट्टा समझ रहे कि जाके वो जवाब देता रहे? ये इंडिया गेट जो बनाया गया है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी अंग्रेजों के समय से जितने भी सेनाएं लड़ी है उनके याद में ये बनाया गया है। ठीक। और जो नई जो सरकार जो बनाई है अभी इस समय, जो आज़ादी के बाद 47 के बाद जो भी सेनाएं हमारे मरी है उनके याद में बनाया गया है। वो यहाँ से मर जो तो उठा करके वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। बस वॉर मेमोरियल के अंदर। हाँ वार मेमोरियल हमें वही भूल रहा था। वार मेमोरियल उसका नाम दिया गया है वॉर मेमोरियल, जहाँ पर वो जो अमर जवान ज्योति थी उठा करके जो वहाँ पर हाँ वहाँ दे गई है। तो सही किया या गलत किया? ये सही है, इसमें कोई गलत क्या है? विरोध तो तब भी हुआ था कि साहब अमर जवान ज्योति जो आज तक कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। इस देश में विरोध तो सबका होता है। भगवान रामचंद्र जी का भी विरोध हुआ था उस समय, एक ही आदमी ने किया लेकिन किया ना विरोध। तो विरोध तो यहाँ खत्म है। ये तो इंडिया की ऐसी आज़ादी है कि आपको कोई भी आदमी किसी को भी विरोध दे दे और किसी को भी गाली दे दे, ये छूट है। लेकिन मोदी जी का विरोध केवल एक नहीं कर रहा है, बहुत से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनका। तो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है ना, विरोध करने वाले वही विरोध कर रहे हैं जिनकी नीतियाँ खराब थी। अगर नीतियाँ अच्छी रहती तो विरोध ना करते। उनकी नीतियाँ कौन सी अच्छी हमको बता दे कोई आदमी। कोई तो अच्छी नहीं है नीति किसी भी समय का लूटा। इसी बात पे तो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो ऐसे कहते हैं जैसे कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली हो हिंदुस्तान को, इससे पहले जैसे हिंदुस्तान था ही नहीं। 60 साल तक क्या किया देश ने? आज़ादी तो मिली, आज़ादी के लिए बात नहीं, लेकिन जो सही में आज़ादी मिल के जो देश को प्रोग्रेस। आप एक हमको बात बता दीजिए, चाइना भी आज़ाद उसी समय हुआ था, इंडिया भी आज़ाद उसी समय हुआ था। इंडिया 75 साल में क्यों इतना पिछड़ गया, चाइना क्यों आगे हो गया? इसका क्या जवाब है आपके पास? आप हमको बताइए। तो आपको लगता है कि 14 के बाद ही बस विकास हुआ है? हाँ, हम कहेंगे एक्चुअल में जो देश की विकास जो हुआ है या देश के पैसा जो लगा है वो 14 के बाद ही लगा है। उसके पहले केवल भ्रष्टाचार थे और कुछ नहीं लगा। इसके बावजूद अगर इसी बात पर केजरीवाल कह दे कि मोदी जी देश को बेच के खा गए। कौन? केजरीवाल। तो केजरीवाल खुद बेच रहा है, मोदी क्या बेचेंगे? पर निजीकरण तो मोदी जी ने किया ना। कौन सा निजीकरण? एक मिनट, LIC बेच दी। LIC नहीं बेची, देखो ये गलत चीज। और बोलिए। देखिए एयर इंडिया बेच दी। एयर इंडिया नहीं बेची, ये भी गलत चीज। टाटा के पास चली गई ना एयर इंडिया। टाटा एक मिनट हुए, टाटा को बेची। इंडिया के समय थी एयर इंडिया। हाँ, कितनी घाटे में थी? मगर थी आप बिजनेस घाटे की करते हैं कि फायदे की करते हैं, ये हमको आप बता दीजिए। एयर इंडिया के समय में देखिए हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। एयर इंडिया के समय में जितने भी एयरलाइंस थे, एयर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस एयर इंडिया में केवल गवर्नमेंट शासक के अलावा कोई नहीं चलता था, ना उसका कोई विकास हो पाता था। अंतर बताइए ना, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं ना, तो निजीकरण नहीं होना चाहिए क्या? क्यों? निजीकरण तो रेलवे भी हुआ है, हम तो रेल के अंदर काम करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। और बोलिए, लेकिन निजीकरण वो नहीं हुआ जो आप निजीकरण के नाम पर कहते हैं। इसको बेचने का नाम देना होता है तो क्या देश को निजीकरण करवा दे? प्राइवेट लोगों के, सरकार को भी प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दे। प्राइवेट किया बतलाइए आपको। घाटे का बजट पेश करता है कि हम प्राइवेट एक बजट पेश करती कि नहीं? सबको प्राइवेट कंपनियों को सौंप दे। सरकार भी प्राइवेट कंपनी चला, कोई प्राइवेट नहीं सौंपे। आपके नजर में प्राइवेट जा रहा है? 2014 के पहले देश में कुछ इंस्टीट्यूशन दिख रहा है ना, ये इंडिया गेट, ये सारी चीजें, और ये जो संसद के भवन है, ये अंग्रेजों ने बनाया है। आपने क्या बनाई हमको यार बताओ? इंडिया के मजदूरों ने बनाया था उसको। सुनो, इंडिया पढ़े होंगे ना, ऐसा है ना, हुआ होगा जिन कॉलेजों में आप पढ़े हैं, आज आपकी उम्र आपने क्या बनाई है हमको बताओ तो यार। ये बहस नहीं, ये बहस है कि आपने जी नहीं 2014 के बाद नहीं, 2000 के आपकी जिस भवन में शादी भी होगी ना, हमने आपसे ये कहा कि जो विकास हमारी
चाइना जैसे आजाद हुआ, इंडिया एक इनका क्या कहना है? एक मिनट, इनका एक मिनट, एक कंट्री है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती, अलग अलग गठबंधन की सरकार बनती है, सबका सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है। अब आप कुछ कह रहे हैं, एक मिनट कुछ कह रहे हैं। नहीं आपके पूरी बहुमत की सरकार है तो आपने विकास देखा नहीं, जो 13 धीरे विकास ये सब कुछ देश को दिया हुआ है, ठीक है सर। और जब 1947 में देश आजाद हुआ था ना, क्या हालत थी आप पता कर लीजिए जाके, आपकी तो IIM कितना दिया आपको, कितना दिया आप आप बताइए ना, आपने बताया एम्स कितना दिया, आप कितना दिया है मालूम है आपको, एम्स कितना दिया? 29 से 30 राज्य आज इस देश में हो गए, सारे देश आराम से चल रहा है, सारे राज्य आराम से काम कर रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, नक्सलाइट का मुद्दा होता है, हर राज्य के बहुत सारे सीमा के विषय होते हैं, इनकी बारीकी से काम करना पड़ता है, यूं ही हवा में बात कर देने से समस्या कहाँ है? अब समस्या कहाँ है? 9 साल में कुछ क्या मिला? फिर समस्या आई 9 साल में? सर महंगाई की समस्या सबसे बड़ी महंगाई की समस्या है। कौन? एक मिनट, 100 रुपए पेट्रोल, मोदी जी क्या बोलते थे, पहले 80 रुपए जब डॉलर का रेट हो गया तो प्रधानमंत्री की रेट उम्र से ऊपर पहुंच गया। जवाब सुनिए, मेरे चला गया। आपने बोला महंगाई, अब महंगाई बताइए आप। मनमोहन के समय में आपको जब मनमोहन सिंह छोड़े थे तो आटा क्या भाव था? आज गैस नहीं पहले रुक जाओ यार, पहले हमको बात कर दे दो तब तो यार, एक चीज को सोचो यार, तुम गैस पर घुस गए अंदर, गैस पर जाकर के क्यों कितने दिन में मिलती थी? नहीं जाओगे? नहीं एक मिनट, गैस के बिना आटे की रोटी बना पाओगे क्या आप? आटा बेल पाओगे, रोटी सेक पाओगे गैस के बिना? केवल गैस पे ही जाओगे? गैस के बिना बना अब पाओगे? कौन नहीं? कितने दिन में मिलती थी? 1100 रुपए सिलेंडर की पहले हम बतला रहे हैं, पहले हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आराम से बोलिए। कितने दिन मिलती थी गैस? हाँ, हम आटा की बात पहले बताए कि पहले गैसे के बता दे। आटा उस समय 24 रुपए किलो था, मनमोहन सिंह जब छोड़े। आज के आटा क्या है? जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी छोड़े थे आटा 7 रुपया किलो था, मालूम है आपको? जब मनमोहन सिंह के समय सरकार गई है तो आटा 10 साल में कितना बढ़ा? एक मिनट रुक जाए, हम वही इनको जवाब दे रहे हैं। 10 साल में आपने 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक, और 9 साल में आटा 10 रुपए अगर बढ़ गया। समस्या एक मिनट, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, सुरक्षा या महंगाई? हमें देखिए, महंगाई तो हमेशा होती रहेगी, अगर ये मोदी भी चले जाएंगे उसके बाद भी कोई किसी माई का लाल का बाप के अंदर नहीं है कि जो महंगाई को कम कर दे। आपका पैसा बढ़ना, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो महत्वपूर्ण क्या है, सुरक्षा या महंगाई? कौन? दोनों है भाई। सुरक्षा मिली? एक मिनट, हमको 70,000 रुपया तनख्वाह मिल, जहाँ मिलता था हमको 40,000, हमको 70,000 तनख्वाह मिले तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? आपको बताइए, क्या आपको चाहते हैं कि क्या जो है जो ये गेहूं जो 7 रुपये किलो बिके, उनका नहीं, तो महंगाई कहीं ना कहीं तो बढ़ेगी ना। हाँ, हमको सुरक्षा मिली। अगर आप मानते हैं कि हमारी सरकार जो है इतना अच्छा काम कर रही है, तो आज तक मोदी जी ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिव्यू क्यों नहीं दिया अपना? आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने क्यों नहीं करी? ये समस्या है आपकी? एक मिनट, ये एक मिनट, ये समस्या है आपकी? हाँ जी। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री को क्या तुमने घास कट्टा समझ? कौन? अरे यार, मनमोहन सिंह कितने दिए? मनमोहन सिंह कितने? ये गलत बात। मनमोहन सिंह कितने दिए? जहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है संसद में वो देता है, ये गलत। ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया है मोदी। देखिए अभी इन्होंने हमारे लिए बढ़िया है मोदी, जैसा है मना नहीं करता है कभी भी। आप पूरे 6 महीने का वो जवाब देता है, खोल करके देता है सबको। मोदी को क्या तुम घसकट्टा समझ रहे कि जाके वो जवाब देता रहे?